हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीएससी मीन्स जीएस पेपर थर्ड। जीएस पेपर थर्ड में हमारा है टॉपिक आज यूनिट है हमारी फिफ्थ। जैसे कि हम अपनी पाठ्यक्रम पुस्तक में देखते हैं तो है हमारा टॉपिक फिफ्थ है हमारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायक। हम आज अपने पूरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि की सहायता के बारे में देखेंगे। ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो हमें पिछले साल 16-17 सालों में जो देखने को मिले हैं। ये हमारे लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल एक से दो क्वेश्चन आते हैं। मैंने 2023 और 24 के मैंने इसमें नहीं जोड़े हैं, आप जोड़ सकते हैं। पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों को निम्न आय फंड से किस प्रकार अवगत किया जाए? 2018 में आया हुआ सहायता शस्य प्रतिरूप शस्य विविधता और कृषकों को आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है? लघु व सीमांत कृषकों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है? ये हमारा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय व राज्य के स्तरों पर कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएं कौन कौन सी हैं और कृषि आर्थिक सहायता व्यवस्था का उसके द्वारा उत्पन्न विक्रेता के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये हमारा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन जो मैंने न्यू डाटा इसमें अभी क्वेश्चन नहीं किए हैं, जोड़े नहीं है, बाकी मैंने अपना न्यू डाटा किया है। हमारा है टॉपिक भारत में कृषि सब्सिडी। हम जो कृषियों के लिए सब्सिडी किस लिए देते हैं बात करते हैं। सब्सिडी सरकार से मिलने वाली सहायता या सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लाभार्थियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी एक आर्थिक लाभ होता है जो राज्य या लागत को एक तरफ भुगतान होता है। कृषि सब्सिडी के प्रकार, पहला प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, दूसरा हमारा अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी। प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी के बारे में बात करते हैं, सीधे किसानों को पहुंचती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, डीबीटी, फार्म पोर्ट, पीएम किसान योजना, कृषि ऋण माफ और भंडारण प्रसिद्ध। हमारे कृषि प्रत्यक्ष जो हम सीधी सब्सिडी पहुंचाते हैं उससे हमारी न्यूनतम आय में मूल्य होता है और सीधे किसानों तक पैसा पहुंचता है। और पीएम किसान योजना के द्वारा ये सब्सिडी का लाभ मिलता है। अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी सिंचाई, बिजली, उर्वरक, बीज, आरडीएस, नवचार, यंत्र, मशीन आदि और जीडीपी का 2% खर्च देखने को मिलता है। सब्सिडी कृषि सब्सिडी के प्रकार, मतलब हमारे भारत में कृषि के प्रकार कितने हैं? सब्सिडी के प्रकार, पहला है उर्वरक, वैद्युत उर्वरक हमारे खेतों के लिए जो हमें यूरिया खाद की ज़रूरत होती है, मृदा की ज़रूरत होती है, उसमें हमें उर्वरक के लिए सब्सिडी ली जाती है। वैद्युत, बिजली, लाइटिंग के लिए, सिंचाई, खेतों में पानी के लिए, बीज, हम अपने जो खेतों में बीज बोते हैं, निर्यात, ऋण, कृषि उपकरण एवं कृषि अवसंरचना। भारत में कृषि सब्सिडी से संबंधित समस्या व चिंताएं मुद्दे के बारे में बात करेंगे। वर्तमान में भारत सरकार प्रतिवर्ष किसानों को 2.35 लाख करोड़ स्पष्ट की सब्सिडी दी जाती है। मतलब जो हमारा वर्तमान में जो टाइम चल रहा है उसमें 2.35 लाख की करोड़ों की सब्सिडी दी जाती है। समस्या, राजकोषीय घाट ज़्यादा है, घाटा, निजी निवेश संकट, कृषि योजनाओं पर अधिक खर्च और घाटे का वितरण, परंपरागत पर्यावरण अनुकूल कृषि न्याय व्यवस्था को नुकसान, उर्वरकों व कीटनाशकों पर आधारभूत सब्सिडी। हम समस्या और मुद्दे के बारे में बात करेंगे। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसे मॉडलों को नुकसान मिलता है। जल संकट, पंजाब, जो हमारे जल से ज़्यादा संकट हो रहा है उन राज्यों के बारे में बात करेंगे, जैसे पंजाब, हरियाणा। वैद्युत पर सब्सिडी, 24x7 पंप द्वारा पानी, मतलब 24 घंटे 7 पंपों द्वारा पानी की उपभोक्ता
की जाती है, जिससे हमारी जल संकट बढ़ रहा है। जल दुरुपयोग, भूमिगत जल संकट, सराय प्रतिरूप शस्यों में बदलाव। उदाहरण उदाहरण भारत में खाद्यान्नों व वाणिज्यिक फसलों पर अधिक सब्सिडी दी जाती है, जैसे कि दाल, तिलहन, मोटे अनाज की कम बुवाई, उत्पादन में कमी एवं आयात में अधिक और CADT की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ऊर्जा संकट से वैद्युत सब्सिडी ऊर्जा की दुरुपयोग किया जाता है। ये हमारे लिए समस्या बनी हुई है। सब्सिडी लिंकेज, भ्रष्टाचार की समस्या, वास्तविक हितधारकों, छोटे किसानों को लाभ नहीं, उर्वरक व कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा व जल प्रदूषण तथा लवणीय की समस्या तथा मानव व जीव जंतुओं को नुकसान। एग्जाम्पल केरल एसोसल्फाइन कीटनाशक। कृषि ऋण माफी, सरकार वित्त पर बोझ व किसान जानबूझकर ऋण चुकाने से वंचित रहते हैं। अधिक मात्रा में कृषि सब्सिडी, कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण कम उत्पादक होता है और निर्यात भी कम होता है। क्षेत्रीय व सामाजिक विषमता, लक्ष्य आधारित सब्सिडी का अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है। ये हमारी कुछ समस्याएं हैं जो हमारी सब्सिडी के बारे में बताती हैं। भारत में कृषि सब्सिडी की आवश्यकता व प्रासंगिकता है। भारत में 55% आबादी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि व सहायक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, जैसे कि समावेशी किसान, सबके साथ सबका विकास। ये हमारी एक योजना है जो हमारे सबको साथ में और सबके विकास के लिए प्रेरित करती है। कृषि क्षेत्र रोजगार व आय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारत में 85% किसान लघु व सीमांत हैं, जो कृषि में निवेश व पूंजी निर्माण करने में असक्षम हैं। कृषि व सहायक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन व चरम जलवायु के प्रति सुबोध, इसलिए RD, नवाचार, आधुनिक तकनीकी से सरकार सब्सिडी व निवेश की आवश्यकता होती है। जल संरक्षण, बूंद बूंद सिंचाई, फुब्बारे सिंचाई, फोम, पेड़ आदि की सब्सिडी से हमारे जो जल संकट होता है उसमें हमारी बचत होती है और हम पानी को अधिक से अधिक अच्छी जगह की उपयोग कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा व खाद्य मृदा स्फूर्ति, मृदा देश की 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा के लिए दायरे में, साथ ही निरंतर कीमतों में कमी रखने के लिए कृषि सरकार उत्पादकों के मूल्य में निरंतर करती है और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि सब्सिडी दी जाती है। मतलब जो हमारी खाद्य सुरक्षा है मृदा स्फूर्ति के लिए, जो पूरे देश में 67% आबादी को खाद्य सुरक्षा का दायर करती है। आज़ादी के तुरंत बाद गरीबी, भुखमरी, कुपोषण आदि से लड़ने हेतु हरित क्रांति व कृषि सब्सिडी का प्रयोग किया गया था, जिससे हर किसी को खाना मिले, भोजन मिले और सब्सिडी से उन्हें लाभ प्राप्त हो। पर्यावरण अनुकूलन कृषि, जैविक कृषि, RD, खाद्य प्रसंस्करण, सस्ता कच्चा माल, कृषि निर्यात, कृषि प्रतिरूप में इच्छानुसार बदलाव संभव, किसानों की आय में वृद्धि, सामाजिक न्याय, PM किसान मान धन योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, कृषि सहायक क्षेत्र, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग आदि का सर्वमणि विकास। ये हमारी कुछ आवश्यकता हैं जिनके द्वारा हम अपना कार्य करते हैं और अपने जीने की कुछ डेली यूज की गतिविधियां करते हैं। अपने इच्छा अनुसार बदलाव संभव, आय में वृद्धि और PM जो किसान जनधन की योजना है उसका हम लाभ उठाते हैं और PM सम्मान की जो निधि योजना, जिससे हम मत्स्य पालन, हमें इसी कृषि सहायक क्षेत्रों में सहायता मिलती है, जैसे मत्स्य पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, डेयरी उद्योग आदि में काम करते हैं। इससे हमारे भारत में कृषि सब्सिडी से हमें सहायता मिलती है। कृषि सब्सिडी से संबंधित मुद्दों का समाधान। अब हम कृषि से संबंधित मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए समाधान का कार्य करेंगे। कृषि सब्सिडी लीकेज, भ्रष्टाचार समाधान, DBT, JAM, जनधन मेक, ये हमारी एक सब्सिडी योजना है। वास्तविक हितधारक पहचान, JAM, जियो टैगिंग फॉर्म कोड, प्राकृतिक संसाधन दुरुपयोग, जल संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण हेतु अलग फीडर नेटवर्क, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। जो उदाहरण ये यहाँ एग्जाम्पल है कि पंजाब और गुजरात में ये दीनदयाल ज्योति योजना देखने को मिलती है और वहाँ उपयोग होती है।
उर्वरक उपयोग, किसान जन जागरूकता जैसे एनपीके अनून 4.4:2:1, 4:2:1 होना चाहिए, जबकि पंजाब का हरियाणा में अनुपात 32.8 है, क्योंकि यूरिया पर अधिक सब्सिडी मिलती है। नमी लिपि यूरिया, नैनो यूरो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एमएसपी के तहत अधिक फसलों को शामिल करना, लक्ष्योन्मुख सब्सिडी, युक्त संगत सब्सिडी, सब्सिडी का निरंतर मूल्यांकन व समय सीमा निर्धारण, प्रति कृषि सब्सिडी की अधिकतम मात्रा निर्धारित, राजनीति से प्रेरित नहीं, कृषि सब्सिडी पर्यावरण प्रभाव आकलन। ये हमारे कुछ कृषि सब्सिडी से जुड़े मुद्दे व समाधान के निवारण करने के लिए कुछ प्रकार हैं, कुछ पॉइंट हैं जो हम इनका उपयोग करके अपने लिए लाभ पा सकते हैं। WTO व कृषि सब्सिडी से संबंधित मुद्दे, एग्रीमेंट जोन एग्रीकल्चर AOA नए 1995। उद्देश्य, हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। कृषि क्षेत्र में उत्पन्न अनियमितताओं, बाजार को विक्रेता करने वाली व्यवस्थाएं और व्यापार और प्रतिबंध लगान वाली नीतियों में दीर्घकालिक सुधार रूपरेखा, विशेषताएं, बाजार तक पहुंच, सदस्य देश व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग, घरेलू समर्थन सब्सिडी, निर्यात सब्सिडीज, और AOA मतलब एग्रीमेंट जोन एग्रीकल्चर कृषि बाजार निष्पक्ष व प्रतिस्पर्धा, खाद्य सुरक्षा व पर्यावरण पर वैश्विक साकार की वार्ता। ये हमारे कुछ एग्रीकल्चर WTO की सब्सिडी के बारे में बताता है। WTO के अनुसार कृषि सब्सिडी बॉक्स, हमने WTO सब्सिडी को 4 बॉक्सों में बांटा है, जैसे ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स एवं डेवलपमेंट बॉक्स। ग्रीन बॉक्स के बारे में बात करते हैं। उत्पादन व उत्पादकता, विशिष्ट नहीं, WTO घूट प्राप्त, कृषि RD, नवचार, बीमारियों को रोकथाम, किसानों की आय में समर्थन, पर्यावरण। एम्बर बॉक्स, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने वाली और सीमित मात्रा MSP, जल व विद्युत सब्सिडी के लिए एम्बर बॉक्स का उपयोग किया जाता है। ब्लू बॉक्स, घरेलू उत्पाद को बढ़ाने लेकिन संबंधित राष्ट्र की सरकार विभिन्न प्रकार के उपयोग से इसके प्रभावों को सीमित कर देती है। प्रत्यक्ष भुगतान सब्सिडी। डेवलपमेंट बॉक्स, विकसित देश को घरेलू सहायता एवं विकास व ग्रामीण किसान विकास को प्रोत्साहन करना, ये हमारी डेवलपमेंट विकास करती है। ये हमारे कुछ WTO के अनुसार सब्सिडी के बॉक्स है जो हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। WTO और भारत कृषि सब्सिडी। WTO एग्रीमेंट जोन एग्रीकल्चर, भारत जैसे विकासशील राष्ट्र अपनी कृषिगण GDP का 10% तथा विकसित राष्ट्र 5% प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी दे सकते हैं। 2013 में भारत ने खाद्य सुरक्षा को नमूने का रूप दिया, जिसमें देश की लगभग 17% आबादी को खाद्य सुरक्षा का अधिकार। इससे ये संभावना है कि सीमा का उल्लंघन हो सकता है और विकसित राष्ट्र आरोप भी लगा रही है कि 2013 WTO वाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अस्थायी पीस क्लाज, कोई भी देश अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 10% से WTO कृषि सब्सिडी सीमा को पार कर सकती है। साथ ही आगे कई स्थानीय समाधान के प्रयास किए जाने चाहिए। कोई भी देश अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 10% WTO कृषि सब्सिडी सीमा को पार कर सकती है और साथ ही आगे की स्थायी समाधान के प्रयास किए जाने चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सकें। फ्रेंड्स, अगर मुझसे कोई गलती होती है, मिस्टेक होती है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आप वो अच्छे से अच्छे नोट्स बनाएं ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें और अपना पेपर में अपना परफॉर्म अच्छे से करें।
इसीलिए मैंने आपके लिए टू दी पॉइंट नोट्स बनाए हैं, जो आपके लिए कितने हेल्पफुल होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।